श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, परम भाग्यशाली बुद्धिमान गिरिराज हिमालय ने बारातियों को भोजन कराने के लिए आंगन को सजाया। वहां झाड़ू लगवाकर उसे भली भांति लिखवाया, विविध प्रकार की सुगंधियों से आदर पूर्वक उसे सुशोभित कराया। उसके बाद हिमालय ने शिवजी के साथ सभी देवताओं को अपने पुत्रों तथा पर्वतों को भेजकर सादर बुलाया। हे मुनि, हिमालय के बुलावे को सुनकर शिवजी विष्णु आदि देवताओं सहित प्रसन्न होकर भोजन करने के लिए गए। हिमालय ने शिवजी तथा उन देवताओं को आदर तथा विधि पूर्वक प्रसन्न होकर घर के भीतर उत्तम आसनों पर बैठाया। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों को परोसकर फिर झुककर हाथ जोड़कर आप लोग भोजन कीजिए कहने लगा। इस प्रकार जब उसने विष्णु आदि देवताओं को सम्मान दिया तो वे शिवजी को आगे करके भोजन करने लगे। तब वे सभी एक साथ मिलकर पंक्तिबद्ध होकर हंसते हुए अलग अलग भोजन करने लगे। नंदी, भृंगी, वीरभद्र तथा उसके गण अलग अलग खाने के लिए बैठे। वे भी कौतूहल करते हुए भोजन करने लगे। देवता, इंद्र आदि लोकपाल अनेक प्रकार से सुशोभित वे अनेक प्रकार से हास परिहास करते हुए भोजन करने लगे। सभी मुनि, ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषि अलग अलग पंक्तियों में बैठकर प्रेम से भोजन करने लगे। उसके बाद चंडी के गण भोजन करने के बाद प्रसन्नता से हास परिहास करते हुए कुतूहल करने लगे। इस प्रकार वे विष्णु आदि सभी भोजन करके मुख हाथ धोकर प्रेम से विश्राम करने के लिए अपने अपने आश्रमों को गए। मीना की आज्ञा से पतिव्रता स्त्रियां भक्ति से शिवजी की प्रार्थना कर उन्हें सजे धजे घर में ले गईं। मीना द्वारा दिए गए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठकर उन्होंने उस घर की शोभा को देखा। वह भवन सैकड़ों रतन दीपकों से प्रकाश से प्रकाशित था। वहाँ रखे हुए सभी पात्र रतन जटित थे और वहाँ स्थान मोतियों मणियों से सुशोभित था। रतन पर्णों की शोभा से वह घर समृद्ध और वहाँ सफेद चंबर रखे थे। मोती तथा मणियों की माला को वह सजा हुआ था। वह अनुपम, अत्यंत सुंदर, विविध चित्रों से युक्त, मन को प्रसन्न करने वाला तथा अनेक कल्पनाओं से सजाया गया था। शिवजी के वरदान से उस स्थान का प्रभाव बढ़ रहा था। वह ऐसा लग रहा था मानो ये शिवलोक ही हो। उनके अनेक सुगंधित द्रव्यों से वह सुवासित था। चंदन अगर रखे थे तथा फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा द्वारा अनेक विचित्र चित्र उसमें बनाए गए थे। उत्तम रत्नों द्वारा रचित हार वहां रखे थे। कई देवताओं के लिए मनोहर वैकुंठ का निर्माण किया था, कहीं ब्रह्मालोक का और कहीं लोकपालपुर था। कहीं सुंदर कैलाश, कहीं इंद्र का मंदिर, कहीं सबसे ऊपर शिवलोक की रचना कर रखी थी। आश्चर्यजनक संपूर्ण घर को इस प्रकार देखकर शिवजी गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न हो गए। वहाँ उस अत्यंत आनंददायक रतन जटित पलंग पर भगवान शिव प्रसन्न होकर सो गए। हिमालय ने अपनी सभी बंधु बांधवों तथा अन्य निमंत्रित लोगों को भी प्रेम से भोजन कराकर शेष कार्यों को निपटाया। इधर हिमालय कार्य कर रहे थे और उधर सर्वप्रिय शिवजी सो रहे थे। तब तक रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रातःकाल होते ही धैर्य तथा उत्साह से पूर्ण लोगों ने अनेक बार प्रकार के बाजे बजाए। विष्णु आदि सभी प्रसन्न होकर जग गए। अपने इष्ट देव का स्मरण कर सब तैयार हो गए। अपने वाहनों को तैयार कर वे कैलाश जाने के लिए उद्यत हो गए। तब उन्होंने धर्म को शिव जी के पास भेजा। विष्णु भगवान की आज्ञा से उस योगी धर्म ने शिव जी के निवास में आकर योगी शिव जी से संयोचित कहा। धर्म ने कहा, हे प्रमथों के स्वामी, आपका भला हो। उठिए उठिए, जनवासे में आकर वहां सबको कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार धर्मराज की बात को सुनकर शिव जी हंसे। कृपा दृष्टि से उन्होंने देखा और शैया को छोड़ दिया और हंसते हुए धर्म से कहा, तुम आगे चलो, मैं भी निस्संदेह शीघ्र आऊँगा। शिव जी के ऐसा कहने पर वह जनवासे में गया। भगवान शिव जी भी वहाँ जाने के लिए तत्पर थे। ये जानकर स्त्री समूह उत्साह के साथ वे प्रसन्न होकर वहाँ आया और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मंगल गीत गाने लगा। फिर लोकाचार को जानने वाले शिव जी प्रातः कृत्य करके मीना और शैलराज से पूछकर जनवासे में गए। हे मुनि, उस समय महान उत्सव मनाया गया। वहाँ वेद ध्वनि के साथ चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवजी ने अपने स्थान पर आकर मुनिजनों, ब्रह्मा तथा विष्णु को प्रणाम किया। अन्य देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय जय शब्द, नमः शब्द, कल्याणकारक वेद ध्वनि और महान कोलाहल भी हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वर्ग भोजन शिव शयन वर्णन नामक 92वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।